हेलो, नमस्कार साथियों। ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शहर और उनकी नदियों से संबंधित प्रश्न, यानी कि किस नदी के किनारे हमारा भारत का कौन सा शहर बसा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हमारी ये 10 मिनट की क्लास में आपको एक प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। और जो भी प्रश्न भारत के जिस नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम पूछे जाएंगे, इसी क्लास से आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास शुरू करने से पहले मैंने ये लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर ऑनलाइन एजुकेशन परिवार सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। पहला प्रश्न है, प्रयागराज, यानी कि इसका पुराना नाम है इलाहाबाद, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गंगा और यमुना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गंगा और यमुना। प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गंगा। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह हिंदू धर्म का एक पवित्र शहर है। वाराणसी हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। इसका ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न, पटना किस नदी के किनारे स्थित है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है। ए गंगा, बी यमुना, सी कावेरी, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बिहार राज्य की राजधानी है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ए साबरमती, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साबरमती। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी मूसी, डी तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए गंगा, बी हुगली, सी यमुना,
डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुगली नदी। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, जो गंगा नदी की एक शाखा है। हुगली नदी गंगा नदी की ही एक शाखा है। नेक्स्ट प्रश्न, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है। अगला प्रश्न, उदयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उदयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए बाणगंगा, बी आयर, सी साबरमती, डी चंबल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयर। उदयपुर आयर नदी के किनारे स्थित है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी सरयू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, भोपाल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोपाल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी बेतवा, सी चंबल, डी तवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेतवा। भोपाल बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ए तापी, बी साबरमती, सी गोदावरी, डी कावेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तापी। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। यह कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरत को कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। साथियों, ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोदावरी, बी वर्धा, सी कान्हान, डी पेंच। इसका सही उत्तर है सी कान्हान। नागपुर कान्हान नदी के किनारे स्थित है। इसे संतरों का शहर भी कहा जाता है। नागपुर को संतरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रांची किस नदी के किनारे स्थित है? रांची किस नदी के किनारे स्थित है? ए कोयल, बी दामोदर, सी स्वर्णरेखा, डी बराकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वर्णरेखा। रांची स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। यह झारखंड की राजधानी है। रांची झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 15, जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जयपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए बनास, बी चंबल, सी लूनी, डी कोई नदी नहीं है। इसका सही उत्तर है जयपुर में कोई नदी नहीं है। जयपुर किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, लेकिन इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ए झेलम, बी चिनाब, सी सिंधु, डी रावी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है और यह जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, कोच्चि किस नदी के किनारे बसा है?
कोची किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए पेरियार, बी भरतपुजा, सी कावेरी, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेरियार। कोच्चि पेरियार नदी के किनारे स्थित है। यह केरल का प्रमुख बंदरगाह है। कोच्चि केरल का प्रमुख बंदरगाह है। प्रश्न 18, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए क्षिप्रा, बी चंबल, सी सरस्वती, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरस्वती। इंदौर सरस्वती एवं खान नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? मदुरई किस नदी के किनारे बसा है? ए बैगई, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैगई। मदुरई बैगई नदी के किनारे स्थित है। यह तमिलनाडु का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह प्रमुख धार्मिक स्थल है तमिलनाडु का। ऑप्शन डी पांडुचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? पांडुचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? ए आरासलार, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी कोई नदी नहीं है। पांडुचेरी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कोई नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी हुगली, डी तीस्ता। गुवाहाटी ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यह असम का एक प्रमुख शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक किस नदी के किनारे स्थित है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी कृष्णा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। कटक महानदी के किनारे स्थित है। यह उड़ीसा का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। सांस्कृतिक केंद्र है कटक। नेक्स्ट, तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? तिरुवनंतपुरम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पेरियार, बी कर्मना, सी भरतपुजा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है कर्मना। ऑप्शन बी कर्मना। तिरुवनंतपुरम कर्मना नदी के किनारे स्थित है। यह केरल की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी कोयल, डी हुगली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर टाटा स्टील का एक मुख्यालय है। टाटा स्टील का मुख्यालय जमशेदपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित है? बड़ोदरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी विश्वामित्री, ऑप्शन डी तापी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वामित्री। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात का एक प्रमुख सांस्कृतिक एवं औद्योगिक शहर है। नेक्स्ट प्रश्न, पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? पुणे किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोदावरी, बी मुला और मुठा, सी कृष्णा, डी तापी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुला और मुठा नदी के किनारे नदियों के संगम पर स्थित है। यह महाराष्ट्र का एक प्रमुख शैक्षणिक और आईटी हब है पुणे।
नेक्स्ट प्रश्न, उदयपुर किस नदी के किनारे बसा है? उदयपुर किस नदी के किनारे बसा है? ए आयर, बी सरस्वती, सी बनास, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आयर। उदयपुर आयर नदी के किनारे स्थित है। यह अपनी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा झीलें हैं, इसलिए ये अपनी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी गोदावरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह भेड़ाघाट और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंगरौली किस नदी के किनारे बसा है? सिंगरौली किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए सोन, बी दामोदर, सी ताप्ती, डी बेतवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। सिंगरौली सोन नदी के किनारे स्थित है। यह मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? राजमुंदरी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पेरियार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? ये कावेरी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही उत्तर है नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न, भुवनेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? भुवनेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही उत्तर है कुशभद्रा नदी के किनारे भुवनेश्वर बसा हुआ है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही उत्तर है गंगा नदी के। नेक्स्ट प्रश्न, राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटन किस नदी के किनारे स्थित है? पाटन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर किस नदी के निकट स्थित है? अमृतसर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? मैसूर किस नदी के किनारे स्थित है? मैसूर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कोझिकोड किस नदी के किनारे स्थित है? कोझिकोड चालियार नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मशाला किस नदी के किनारे स्थित है? धर्मशाला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, बी रावी, सी चिनाब, डी नदियों के किनारे नहीं। तो इसका सही उत्तर है नदियों के किनारे नहीं। धर्मशाला नदियों के किनारे स्थित नहीं है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कोई प्रमुख नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और तिब्बती संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी पेरियार, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें और ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट प्रश्न, धनबाद किस नदी के किनारे स्थित है? धनबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी बराकर, डी कोयल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर। धनबाद दामोदर नदी के किनारे स्थित है। इसे कोयला की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद को कोयला की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सागर किस नदी के किनारे स्थित है? सागर किस नदी के किनारे स्थित है? ए बेनगंगा, बी सोन, सी केन, डी कोई नहीं। सागर कोई नहीं, यानी सागर किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। सागर मध्य प्रदेश किसी प्रमुख नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। यह अपने ऐतिहासिक तालाब और विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, पाटन किस नदी के किनारे स्थित है? पाटन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी साबरमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरस्वती। पाटन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात का एक ऐतिहासिक शहर है और अपनी रानी की राव सीढ़ीदार कुआं के लिए प्रसिद्ध है। पाटन रानी की वाव सीढ़ीदार कुआं के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, बीकानेर किस नदी के किनारे स्थित है? बीकानेर किस नदी के किनारे स्थित है? ए घग्गर, बी सतलज, सी चंबल, डी कोई नहीं। बीकानेर घग्गर नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यह नदी मौसमी है, अधिकतर समय सूखी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न, सिलीगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? सिलीगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ए तीस्ता, बी महानदी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तीस्ता। सिलीगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। यह पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख व्यापारिक पर्यटन केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? पांडिचेरी किस नदी के किनारे स्थित है? ए आरासलार, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी कोई नहीं। पांडिचेरी किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बेलगावी यानी बेलगांव किस नदी के किनारे स्थित है? बेलगांव किस नदी के किनारे स्थित है? ए कृष्णा, बी घटप्रभा, सी मालप्रभा, डी तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटप्रभा। बेलगावी या बेलगांव घटप्रभा नदी के किनारे स्थित है। यह कर्नाटक का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न, राजगीर किस नदी के किनारे स्थित है? राजगीर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पंचाने, बी सोन, डी गंगा, सी गंगा, डी दामोदर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचाने। राजगीर पंचाने नदी के किनारे स्थित है। यह बिहार का एक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल है। साथियों, ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनको आपने देखा, सुना और पढ़ा। इस क्लास को 1 से 2 बार देखना, आपको ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न याद हो जाएंगे। यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में एक प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेगा। तो साथियों, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थे आज के 50 प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे।
अगली टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आपके लिए आएंगे। तो साथियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी इस क्लास को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे ऑनलाइन एजुकेशन परिवार यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद।